हेलो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि अगला हफ्ता मार्केट कैसा हो सकता है, क्या-क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्या-क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में अब हम ये बात करने वाले हैं कि अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट कौन-कौन से लेवल्स होंगे, क्या-क्या एक्टिविटीज़ होंगी और मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। क्योंकि हमने 2025 में अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे, तो इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ा-थोड़ा पॉजिटिव रहा, थोड़ा-थोड़ा मिक्स रहा या अगर हम बोलें कि मॉडरेट रहा। ना तो तेज़ी देखने को मिली, ना मंदी देखने को मिली। और अब हम 2025 के बिल्कुल एंड में है, या यूँ कहें कि एंड के 10 दिनों में है और इन 10 दिनों में भी कुछ हॉलिडेज़ हैं, कुछ फेस्टिवल्स हैं जिसकी वजह से शायद आपको वॉलेटिलिटी कम देखने को मिले क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट क्रिसमस ईव की वजह से और क्रिसमस की वजह से छुट्टियों पे रहेगा। देन उसके बाद अगर हम देखें तो न्यू ईयर ईव और न्यू ईयर हॉलिडेज़ की वजह से छुट्टियों पे रहेगा। तो इन 10 दिनों में या यूँ कहें कि जो ये 4-5 दिन टोटल मिला के ट्रेडिंग डेज़ होंगे इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से, तो ऐसे में क्या-क्या इंपॉर्टेंट सजेशन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम बात करें पिछले हफ्ते की, तो पिछला हफ्ता काफ़ी मैं बोलूँगा कि पॉज़िटिव रहा क्योंकि हमने पिछले हफ्ते निफ्टी में जो लो देखा था करीबन 25,726 का लो देखा था और वहाँ से मार्केट रिकवर होते हुए फाइनली क्लोज हुआ 25,966 पे। यहाँ पर हमने देखा कि इन इन द ड्यूरिंग द वीक निफ्टी ने करीबन 26 या 47 का हाई बनाया। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको इवैल्यूएट करें तो हमने देखा कि पिछले हफ्ते मार्केट के अंदर एक प्रेशर देखने को मिला था क्योंकि कहीं न कहीं ट्रम्प साहब की वजह से टैरिफ को लेकर कोई डिस्कशंस नहीं हुए थे और इंटरनेशनल कारणों की वजह से या यूँ कहें रुपये की वजह से क्योंकि यहाँ पे रुपये बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हुआ था। रुपये ने अपना लाइफ टाइम लो 91.07 का बनाया था और फिर वहाँ से उसमें गिरावट देखने को मिली थी। उसकी वजह से हमने देखा कि कहीं न कहीं जो भारतीय बाज़ार है वहाँ पर प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। बट अगर हम वीकेंड की बात करें तो वीक खत्म होते-होते यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिली। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी कहाँ से है? सबसे बड़ी पॉजिटिविटी आई जापान की मार्केट से। जहाँ पर उन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किए विद ऑन अ पॉजिटिव नोट। उन्होंने काफ़ी रोबस्ट स्टेटमेंट दिया कि इनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वहाँ पे लोगों की इनकम बढ़ रही है, जिससे वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो जापान के लिए इन्फ्लेशन बढ़ना एक पॉजिटिव पॉइंट है। उसकी वजह से हमने देखा कि जो बाकी बाज़ार थे, सभी के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट कुछ-कुछ हमने पॉजिटिविटी यूएस के ट्रेड वॉर से भी आती हुई देखी। वहाँ से कुछ ऐसे क्यूज़ आते हुए दिखाई दिए जो भारतीय बाज़ारों को सपोर्ट करते हुए नज़र आए। इवन अगर हम बात करें तो यहाँ पर रुपये के अंदर बहुत शानदार हमने यहाँ पे रिकवरी आती हुई देखी। करीबन अगर आप देखेंगे तो सवा % के आसपास की रिकवरी रुपये में रही और रुपये फाइनली 89.60 के आसपास क्लोज़ हुआ। तो रुपये क्लोज़ हुआ, ये जो इतनी बड़ी तेज़ी हमने रुपये में देखी, ये जुलाई के बाद जो है इस हफ्ते में देखने को मिली है। तो कहीं न कहीं 6 महीनों के बाद रुपये में जो तेज़ी आई है, इसका इंडिकेशन कुछ-कुछ ये कहता है कि जो आगे चलकर एफआईआईज़ की डिमांड है, एफआईआईज़ का इन्वेस्टमेंट है, वो भारत में लौट सकता है। या यूँ कहें कि इंटरनेशनल टर्म्स में यूएस की तरफ से या ट्रम्प साहब की तरफ से कुछ पॉज़िटिव एक्टिविटी देखने को मिली। तो अगर हम फाइनली देखें तो यहाँ पर निफ्टी में जो लोअर लेवल से रिकवरी हुई है, ये जो रिकवरी है, ये अगले हफ्ते भी लीड हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने लोअर लेवल से रिकवरी होती हुई देखी। बैंक निफ्टी ने अगर आप देखेंगे तो पिछले हफ्ते करीबन 58,712 का लो बनाया था और हाई बनाया 59,533 का, क्लोज़ किया 59,069 पे। तो लोअर लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर भी रिकवरी देखने को मिली। यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको डेफ़िनेटली एक मार्केट के लिए बहुत एक प्रोत्साहित करेगी कि यहाँ पर हमने देखा कि जो स्टॉक्स थे, जो शेयर बाज़ार थे, जो शेयर्स थे, वो काफ़ी ओवरसोल्ड ज़ोन में थे। तो ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में रिकवरी देखने को मिली, इसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे जो ओवरसोल्ड ज़ोन में थे, वहाँ पर हमने फ्रेश खरीदारी लौटती हुई देखी। जिसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स थे, बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स थे, बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स थे और बहुत सारे मेटल के स्टॉक्स थे जहाँ पर हमें खरीदारी देखने को मिली। तो अगर आप देखेंगे जाकर चेक करेंगे तो यू विल सी कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जो ओवरसोल्ड ज़ोन से रिकवर हुए जहाँ पर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है। अब उसी के चलते हमने देखा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी। तो कहीं न कहीं जो पिछला हफ्ता था वो मेरी नज़र में तो एक पॉजिटिव व्यू है क्योंकि लोअर लेवल से जो रिकवरी करी है, ये आगे भी मार्केट को आगे ले जाने का दम रखती है और कहीं न कहीं आने वाले दिनों में उसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। प्लस रुपये ने जो यहाँ पे रिकवरी दिखाई है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिविटी मार्केट को ऐड कर रही है क्योंकि रुपये ने जो सबसे बड़ी तेज़ी इस हफ्ते दी है, वो जुलाई के बाद वो तेज़ी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो हमें लगता है कि ये जो हफ्ता गया है, ये एक पॉजिटिव नोट पर गया है और ये पूरे साल का निचोड़ यहाँ पर हमने देखने को मिला है क्योंकि रुपये के अंदर रिकवरी हुई है और मार्केट ने लोअर लेवल से रिकवरी करी है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो मार्केट में निचले स्तरों से रिकवर होते हुए दिखाई दिए हैं। तो अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए अगर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 58,700 का। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो बनता है करीबन 58,200 का।
जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। हायर साइड में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 59,600 और 59,800 ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकलता है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर मार्केट 60,000 के लेवल के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर भी यहाँ पर हमें लगता है कि जो हमारे प्रीवियस डिस्कशन में हमने जो सपोर्ट लेवल बताए थे 25,700 और 25,550 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जो हमें लगता है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा। हायर साइड में 26,100 और 26,300 ये ऐसे रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट इन रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है तो फिर आपको अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स के अंदर अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें तो करीबन 84,000 एक अच्छा सपोर्ट है और 83,200 ये नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमें लगता है कि ये जो सपोर्ट जोन है ये मार्केट को सपोर्ट करेंगे। वहीं अगर हम बात करें हायर साइड में रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर करीबन 85,800 पहला रेजिस्टेंस होगा, देन अगला रेजिस्टेंस 86,500। तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे रेजिस्टेंस जोन है जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट वीक के लिए जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और देखिए ट्रेडिंग करने के लिए लेवल्स का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहता है, तो आप इन लेवल्स को ध्यान नोट करें। इसके साथ साथ जो ओवर सोल्ड सेक्टर्स हैं जैसे कि बैंकिंग है, फार्मा है, ऑटो है, मेटल है, इस पे भी आप नज़र रख सकते हैं। इन सेक्टर्स के अंदर आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है कि अगला हफ्ता एक पॉजिटिव नोट पे जा सकता है। इंटरनेशनल क्यूज़ पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं, रुपये के अंदर रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है और डेफिनेटली इक्विटी मार्केट के अंदर हमने लोअर लेवल से रिकवरी देखी है जिसका इम्पैक्ट आपको पॉजिटिवली अगले हफ्ते भी देखने को मिल सकता है।